बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 18 अगस्त लाहौर से। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका, 9वीं मुहर्रम है। किस्सा तो ये बताना चाहिए था आपको कि इमाम हुसैन साहब या करबला पे बताता, लेकिन बदकिस्मती ये है इस मुल्क में ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं गैर ज़रूरी जिन्हें हमें डिस्कस करना पड़ जाता है। नाज़रीन, 20 साल अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाला अशरफ गनी कठपुतली वजीर आज़म भाग कर उस मुल्क में चले गया जिसने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया था, इस्लामी मुल्क। दूसरी बात नाज़रीन मैं आपसे करूंगा, ग्रेटर इकबाल, अगर आप उसमें करारदाते जाके पढ़े मीनारे इकबाल पे तो लिखा होगा वहां हवा की बेटी के साथ दिन दहाड़े जलील रुसवा दरिंदे जानवरों ने सलूक क्या किया और 4 दिन तक पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और मुल्जम दनाते फिरते रहे और घर में सोते रहे। जैसे ही मीडिया पर खबर आई कि हवा की बेटी पर 300-400 दरिंदों ने गिद्धों की तरह हमला किया तो सर से लेके पांव तक हाक में वक़्त जाग गए। इससे पहले भी सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे वाक़यात होते हैं। कानून अमल दरामद नहीं करते, कानून जजा और सजा पे नहीं चलता, तो ये वाक़यात होते रहते हैं। जिस माशरे में याद रख लें कानून कमज़ोर होगा वहाँ माफिया मजबूत होगा, वहाँ किसी की बेटी महफूज नहीं होगी, बहन नहीं होगी, माँ नहीं होगी, भाई नहीं होगा, बाप नहीं होगा, चचा नहीं होगा, दादा नहीं होगा, ना ज़मीन महफूज होगी, ना इंसान महफूज होगा। इसके लिए इन दरिंदों को ग्रेटर इकबाल में जिन्होंने दरिंदगी की हवा की बेटी में जान के उस बच्ची का नाज़रीन नाम नहीं लूंगा, तस्वीर दिखाना तो मैं उसे बहुत ही गलत समझता हूं। क्या वजह है कि ये वाक़या पेश क्यों आया, इस पे बताएंगे। नाज़रीन, हम आ जाते हैं पहली स्टोरी। अशरफ गनी 20 साल अमेरिका को टुकड़े पर पलने वाला अरबों खरबों पति अशरफ गनी दावा करता रहा कि तालिबान को कुचल दूंगा, मैंने 3 लाख फौज तैयार की है। अचानक खबर आती है कि सालों का काम 20 सालों में जो अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं कर सका, तालिबान ने 20 दिन से पहले भी पूरे अफगानिस्तान पर अफगानिस्तान के झंडे लहरा दिए, तमाम सरकारी इमारतों पर और प्राइवेट इमारतों पर। जो अशरफ गनी अमेरिका को धोखा देता रहा, उनसे पैसे बटोरता रहा, इंडिया वहां अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करता रहा और पाकिस्तान में कत्लो गारत कराता रहा, उसकी खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट डूब गई, तबाह हो गई। जैसे ही काबुल में तालिबान ने पहली मीडिया टॉक में दुश्मनों को माफ़ी की, भारत और अमेरिका के में खुद जो बाइडन और मोदी पर उन्हीं के मुल्कों में तनकीद होने लगी कि ये बड़वों ने किया क्या है। नाज़रीन, अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाला अशरफ गनी जो फौज की तैयारी कर रहा था, अपनी ही हुकूमत के लोगों को बताए बगैर अरबों डॉलर जहाज़ों में लेकर टैची भर भर के वहां से फरार हो गया। इतना पैसा इकट्ठा किया था हीरे जवाहरात के कई टैची छोड़ गया, जिस पर उसकी फौज ने, उसके लोगों ने काबुल में फिकदुल मिसाल तालिबान का इस्तकबाल किया कि हमारा भगोड़ा तो भाग गया है जो हमें जंग लड़ाना चाहता था। नाज़रीन, पहले बात आई कि वो उज़्बेकिस्तान गए हैं अशरफ गनी भागकर, जो कहता था 50 साल तक तालिबान अफगानिस्तान में काबुल में नहीं आ सकते, कंदहार में नहीं आ सकते, हरात में नहीं आ सकते। लेकिन सेकंडों में उसका तकब्बर रेजा रेजा हो गया, वो अपने साए से भी छुपकर भागा और अब यूएई के वजीर खारजा ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि अशरफ गनी उसके पास आ गया और उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत
अशरफ गनी को पनाह दे दिया खरबों डॉलरों समेत। यूएई के पास चले जाना ये उसका हक था, लेकिन क्या ये 4 दिन बाद 5 दिन तक आवाम से उज्जवल बात क्यों नहीं रही? सारी दुनिया उज़्बेकिस्तान कहती रही, कोई रूस कहता रहा, यूएई ने पहले दिन इसे क्यों तस्लीम नहीं किया? क्या अशरफ गनी अब भी उधर इसराइल के किसी एजेंडे के लिए गया? क्या अब भी किसी चाल पे अफगानिस्तान छोड़ के भी अफगानिस्तान की तबाही का बायस बनेगा? ये बातें आने वाले दिनों में आएंगी, जबकि तालिबान ने हर खासो आम को माफ़ी का ऐलान कर दिया है। 20 साल पहले वाले तालिबान और आज 18 अगस्त 2021 वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने कहा कि किसी से दुश्मनी नहीं लेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे, हर एक को आज़ादी होगी तालीम की, कारोबार की, नौकरी की भी, ख़वातीन में भी। जबकि उन्होंने ये दावा किया कि वो गैर मुल्की इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी करेंगे। मुत्तहदा अरब इमारात ने तस्दीक कर दी कि अशरफ गनी आया है। इमाराती वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानी सदर अशरफ गनी के अहले खाना और मुत्तहदा अरब इमारात में हैं। इमारात वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इंसानी बुनियादों पर अशरफ गनी को मुत्तहदा अरब इमारात में खैर मकदम किया। हो सकता है इंसानी बुनियादों पर उन्होंने इसराइल को भी तस्लीम किया हो, क्योंकि यूएई इस वक्त अमेरिका के बहुत करीब है। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान के दाखिले के बाद साहब का सदर अशरफ गनी गुमनाम हो गए थे, तलाशे गुमशुदा हो गए थे। उनके बारे में क्या सराइयाँ आई थी, यहाँ गया वहाँ गया, मुख्तलिफ रिपोर्टें आ रही थी, लेकिन बिला आखिर यूएई ने तस्लीम कर लिया। नाज़रीन, अब इम्तहान ये है कि तालिबान दुनिया के कवानीन पर अमल करके अफ़गानिस्तान जो 40 साल जंग की हालत में रहा, वहाँ तामीराती काम करके उन्हें आगे लेके जाता है। तालिबान की पॉलिसी इस्लाम ज़रूर नाफिज होना चाहिए। हम बीइंग मुसलमान, इस्लामी नफाद हमारे लिए फ़ख्र की बात है और आखिरत में निजात की बात है। लेकिन साथ ही जैसे जैसे तालिबान की पेशकदमी मजबूत होती जा रही है, अमेरिका ने सेंक्शन लगानी शुरू कर दी है। बड़ा बहादुर बना फिरता है, एक अल्लाह के नाम से डरता है ये अमेरिका। नाज़रीन, अब तालिबान का इम्तिहान है कि जो उन्होंने कहा अमल करके दिखाएं। अब नाज़रीन, मैं आ जाता हूँ ग्रेटर इकबाल में 14 अगस्त की रात 6:10 में एक बच्ची जाती है और वो कुछ देर वहाँ घूमती फिरती है। इस दौरान गिद्धे, जानवर, दरिंदे इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें इंसान कहा जाता है। इंसान अशरफुल मखलूक है, इन्हें जानवरों से तशबीह नहीं देनी चाहिए। लेकिन हवा की बेटी जो अपने किसी भी काम में मसरूफ़ थी, अपने सैर करने आई थी जिस पे आई थी, आहिस्ता आहिस्ता मक्खियों की तरह दरिंदे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे शुरू होने जाते हैं। 2, 4, 6 से लेके दर्जनों दर्जनों से सैकड़ों और कमो बेशतर कही जाते हैं 400 के करीब लोग थे जो एफआई दर्ज हुई। नाज़रीन, उस बच्ची के मुताबिक उसने वहाँ से 15 पे 4 दफ़ा कॉल की, लेकिन तमाम मुहाफिज वहाँ नहीं पहुँचे। हवा की बेटी को 400-450 लोग अपनी हवस का निशाना बनाते रहे, नोचते रहे उसके कपड़ों को, उसे इतना तज़लील की कि हमें बीइंग मर्द होते हुए भी शर्म आती है। हम सब घर में माओ बेटियां बहनें हैं। यकीनन इस्लाम ने एक पर्दे का हुक्म दिया है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। पर्दा मर्द और औरत का मुहाफिज है। मर्द को भी है कि खातून भी हो तो आपकी नजरें नीची रहे, औरत को भी है। लेकिन मैं इस पुलिस से करता हूं जिसका खरबों रुपए सालाना खर्चा, सालाना बजट है। जब मीडिया पे फुटेज आई, जब सोशल मीडिया पे आई, तो वजीर आजम से लेके सारी दुनिया जाग गई। लेकिन जब उसने 14 अगस्त को रात 6:30 या 6:45 15 पे कॉल की, जो पुलिस की हेल्पलाइन है, वो क्यों नहीं पहुंचे? उन्होंने आके हवा की बेटी को दरिंदगी से क्यों नहीं बचाया?
क्या वो कोई जवाब है इसका? मुकदमा 4 दिन बाद आप दर्ज करते हैं, जब मीडिया में बात आती है और 1-5 पे उसी दिन कॉल चले जाती है। और जालमों, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ये जुल्म होते रहेंगे जब तक आप कानून का नाफिज मुकम्मल नहीं करेंगे, जज़ा और सजा को यकीनी नहीं बनाएंगे। इससे पहले भी हजारों बच्चे से बदफेली होती रही, कसूर में बच्चियों से होती रही, लेकिन कानून यहां जराइम पेशा को मदद करता है, उसको रियायत देता है, उन्हें सजा नहीं देता। और जिसके साथ जुल्म हो, बच्चा हो या बच्ची, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस से राब्ता नहीं करते, क्योंकि वो सवाल पूछेंगे कौन था तेरा, क्या लगता था, क्या करने गया। नाज़रीन, मेरा भी फर्ज है अपनी नजरें नीचे रखूं। इस्लाम ने ख़वातीन और मर्द दोनों को हुक्म दिया है मैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन इस्लाम और दुनिया का कोई भी निज़ाम ऐसा नहीं है कि खातून अकेली हो या बच्चा कोई अकेला हो तो उसके साथ आप उसको टच करो या नामुनासिब नज़रों से देखो। ये जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है। किसी भी सूरत में कोई ताकतवर से ताकतवर करे या कमज़ोर करे। ग्रेटर पंजाब इकबाल के साए में रहने वाली लाहौर पुलिस से एक सवाल करता हूं, वो बेटी किसी बड़े लोगों, किसी की भी ना अल्लाह बेटी से हो, आप मुझे जवाब दे दे, 4 दिन तक 1-5 पे कॉल के बाद पुलिस वहां क्यों पहुंची नहीं? 4.5-5 घंटे उस बच्ची के साथ ज्यादती होती रही, आप लोगों ने रेस्क्यू क्यों नहीं किया? उन दरिंदों को कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं लाए? इससे पहले एक खातून से रेप हुआ था, उस वक्त के सीसीपीओ ने कह दिया था कि इन्हें घर से नहीं निकलना चाहिए। और भाई, घर में माँ बाप को बच्चों को समझाना चाहिए, बेटा हो या बेटी दोनों को, कि बेटा आपकी ये लिमिट है। लेकिन किसी भी सूरत में किसी भी जवाज लेके किसी खातून को गैर मुनासिब नज़रों से देखना, टच करना जुर्म है और ऐसे लोग वाजिबुल कत्ल हैं। याद रख लें, जब तक कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे और इसमें कोताही बदलने वाले 1-5 पे क्यों नहीं रिस्पांस दिया गया? 4 दिन बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हुक्म पर पुलिस जागी, इससे पहले क्यों सो रही थी? जब तक आप कानून की हुक्मरानी नहीं करेंगे, हवा की बेटियों की इज्जतें खराब होती रहेंगी, लोगों की जान इमलाक लूटती रहेंगी। एक ही हल है, इंसाफ, 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 बिला इम्तियाज इंसाफ। वरना याद रख लें, आज किसी की बेटी है, पहले भी हुआ, कसूर में नौजवान बिल्कुल मासूम बच्चों के साथ दरिंदा जानवरों ने, गिद्धों ने, भेड़ियों ने जुल्म किए। हम कब तक खामोश रहेंगे? हम कब तक वाक़या के बाद वाज़ें बुलंद करेंगे? वाक़या रोकने से के लिए इंतजाम क्यों नहीं करते? कानून का एहतराम और कानून के पे अमल दरामद किए बगैर, याद रख लें, ये वाक़यात आपकी ज़िंदगी के साथ चलते रहेंगे। अगर इन वाक़यात में कमी करनी है, कानून को अमल दरामद कराना होगा, सरकारी अफसरों को आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना होगा, सियासत से गंद को दूर करना होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, आपने कहा था सानिया माल्टोन वालों को भी सजाएं दूंगा, दिलवाऊँगा। साहिवाल और जो कसूर और जो बच्ची के साथ हुआ था, इस्लामाबाद में 2-3 वाक़यात हुए हैं। खुदा रसूल के वास्ते ऐसा निज़ाम लाएं, ऐसे कानून पे अमल दरामद कराएं कि ये वाक़यात ना हो, मिनिमम हो, और जो हो उसे 100% सज़ा मिले। इसी से बेहतर पाकिस्तान बन सकता है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, फ़ैसला आप करें। अल्लाह ताला किसी के भी बच्चे को बुरी नज़र से बचाए, बच्चा हो या बच्ची। पाकिस्तान जिंदाबाद।